बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इमरान खान साहब का वो जुमला याद होगा कि मैं हुकूमत से निकाला गया तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। अब अगर उनके मुखालिफिन को ये जुमला याद ना भी हो तो अब इस वीलॉग के बाद, इस ख़बर के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जुमला सबको ज़रूर याद आ जाएगा और अब मान जाएंगे उनके मुखालिफिन भी कि इमरान खान बिल्कुल सही कहता था। जब से इमरान खान साहब से हुकूमत छीनी गई और रजीम चेंज हुआ, इमरान खान साहब को एक दिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस तरह से गुजारा हो कि जनाब शिकस्त हो गई है, मैं निकल गया हूँ, बस अब क्या हो सकता है, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, बस ठीक है अब वक्त गुजर जाएगा, अब जब अगले इलेक्शन आएंगे तब देखेंगे, तब तैयारी करेंगे, बस जनाब मेरे ऊपर केस भी हो रहे हैं, कोई बीच बचाव करते हैं, कोई इधर उधर निकलते हैं, या ये ख्याल ही आया हो कि जनाब यहाँ तो आपने देखा कि फ़ौरन बाहर निकलो, बाहर जाओ, बच्चे भी उनके बाहर थे तो उनसे मिलने ही चले जाते। नहीं जनाब, एक दिन मुल्क से बाहर नहीं गए, केसेस भी होते रहे, बड़ा कुछ हुआ, कातलाना हमला तक हो गया, उससे पहले उनको इतलात भी थी कि ये हो सकता है, लेकिन नहीं जनाब, वो नहीं गए। अब तो उन्होंने अपने बचाव के लिए कहां कहां भागना था या छुपना था या जाना था, वो तो ऐसे जैसे शिकार कर रहे हों, एक शिकारी बन चुके हैं वो। और ना सिर्फ शेर, तीर, जितना भी है जनाब पीडीएम सब शिकार पर निकले हुए हैं। और इमरान खान का फोबिया तो अपनी जगह, लेकिन अब हाल यह है कि 13 जमातें इलेक्शन का सुनकर ऐसे भागती हैं। इलेक्शन ऐसे है जैसे कोई पुलिस को देखकर चोर भागता है ना, इलेक्शन का आप नाम लेने इनके आ गए, ऐसे भागेंगे कि उफ पता नहीं क्या हो गया है। अब देखिए कि इमरान खान इनके पीछे है, इनको नहीं छोड़ रहा, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इमरान खान साहब इनको पकड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ना हार मान रहे हैं ना ये पीछा छोड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इनको घर तक वो है ना छोड़कर आना, वो वाली बात है। इन्होंने क्या किया, पहले तो ये बल्दियाती इलेक्शन से भागते रहे। कराची के आप देख रहे हैं जो बल्दियाती इलेक्शन, उनसे अब सातवीं दफा मुलतवी करने के लिए जनाब सिंध की हुकूमत ने लिख दिया है। उस पर तो बात चले, बाद की बात है, ये तो इस्लामाबाद इनके हाथ से अब निकल रहा है। यानी जहां तक इनकी हुकूमत है, 26 किलोमीटर का इलाका जहां पर ये बैठे हुए हैं, जहां पर ये केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाते रहे, वहां पर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कई दफा कोशिश करते रहे, बड़ा कुछ वहां पर किया कि जनाब ये जी खैबर पख्तूनख्वा चला जाता है, जी ये पंजाब चला जाता है। इमरान खान इस्लामाबाद में बैठा रहा तो उस वक्त गिरफ्तार कर लेते। अब जो कहते हैं जी ये है वो है। अब हुआ ये है कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उससे ही हुकूमत भाग रही है और बार बार बहाना बना रही है। पहले जनाब यूनियन काउंसिल जी आबादी बढ़ गई है तो अब जी 101 तादाद कर दें, वो 101 हुई, इलेक्शन कमीशन ने उस पर 31 दिसंबर को ऐलान किया जी इलेक्शन होंगे। इन्होंने कहा नहीं 125 जनाब अब कर देनी है। इन्हें भाग रहे हैं, कोई तो यानी बहाना मिल जाए। और फिर ऐसे जैसे कोरम पूरा नहीं है, कौमी असम्बली का इजलास बुलाओ, सेनेट का इजलास बुलाओ, किसी तरह से कानून साजी कर लो, अदालत में जाएं, खबरदार आप इसमें आए, हमने कानून बना दिया है जैसे कैसे भी। जिस तरह आपने देखा नैब के कवानीन बना दिए कि जनाब आप 50 करोड़ से नीचे का पूछ ही नहीं सकते, जिसने मर्जी करप्शन की हो, जितनी मर्जी की हो, 50 करोड़ से नीचे आप बार बार करते चले जाएं, कोई नहीं पूछ सकता। फिर जिस तरह एक एक करके अपना केस खत्म करवाया। और फिर उसमें दिलचस्प बात के जो शख्स है जिस पर करप्शन का इल्जाम है, सिवाय कि उसके अपने जाती अकाउंट में पैसे आए हों, उसने खुद बराह रास्त फायदा उठाया हो, तो जनाब नैब देख सकता है। बाकी आप देखिए कि उसके बच्चों के नाम, बीवी के नाम, रिश्तेदारों के नाम, मुलाजमीन के नाम, आपको पता है ना ये जो सारा हुआ था शहबाज शरीफ फैमिली के हवाले से, वो 16 अरब की जनाब करप्शन, वो मुलाजमों के नाम थे जिनकी 20-30 हज़ार तनख्वाहें, वो अरबों रुपया जनाब, करोड़ों रुपया भेज रहे हैं, जो मुल्क से बाहर ही कभी नहीं गए, वो इनको भेज रहे हैं जनाब इन्वेस्टमेंट के लिए। वो सारे बेनामी और जाली अकाउंट्स, वो सब आपको पता ही हैं। तो वो सारे केस कि जनाब हमारे नाम तो नहीं थे, बराह रास्त तो नहीं आया कोई हमारा, तो सारे केस इन्होंने ख़त्म करवाए। तो इसी तरह से ये अब यानी कानून साजी क्या करें अपनी ज़ात के लिए, अब इलेक्शन से भागने के लिए कानून साजी हो रही है। अब हुआ क्या है, तहरीक इंसाफ चली गई जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और वो एक अलग बात है कि आज़म स्वाति साहब ने जज साहब पर भी कह दिया कि जनाब कोई और सुन ले, यहाँ आपसे वो मुतमईन नहीं है उनसे, तो क्या कहा जाए। बहरहाल जस्टिस अतनुल्लाह साहब जब तक थे तो बात और थी। खैर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने डिवीजन बेंच के सामने चले गए हैं, 2 रुकनी बेंच के सामने, क्योंकि पहले एक बेंच ने फैसला कर दिया कि जी इलेक्शन कमीशन दोबारा इस पर फैसला करे
क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि 31 दिसंबर को अब तो इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी थक गया है ना, वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं क्या क्या इनकी बातें मानी, इमरान खान को नाअहल तक किया, वो सिर्फ उन्हीं का ही तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग केस देखा, इनके केस अब तक पेंडिंग है। इमरान खान बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं इलेक्शन कमिश्नर पर कि उनकी टीम बना हुआ है, कई केसेस उनके खिलाफ फैसले दे चुके, बेशुमार आपको मिसालें मिल जाएंगी। वो इलेक्शन कमीशन भी लगता है थक गया साथ दे देकर कि हम कब तक आपके पीछे लगेंगे, कब तक आप जो है आवाम से भागते रहेंगे, इलेक्शन से भागते रहेंगे और हम आपके पीछे लगे रहेंगे। अब इसीलिए शायद वहाँ से भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रही, इसलिए अभी कह रहे हैं जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ किसी तरह से हम रोक लें तहलील होने से, क्योंकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और हमारे लिए एक नई मुसीबत है, वो हम कर ही नहीं सकते। मैंने आपको अर्ज़ किया ना, जिस तरह चोर भागता है पुलिस को देख कर, ओए पुलिस आगे भागो, तो वही बात है कि ये इलेक्शन, ओए इलेक्शन की बात, निकलो किसी तरह से कुछ भी कर लो। यानी इतना को गैर जमहूरी हथकंडा आजमाया जा रहा है, इतना गैर जमहूरी कि ये तो अब इस्तीफे तक कबूल नहीं कर रहे। एक शख्स कह रहा है कौमी असम्बली के, जी ये मेरा इस्तीफा है, आप कबूल करें, वो तक कबूल नहीं हो रहे, तो बाकी आप छोड़ दीजिए इलेक्शन में आना या कोई और जमहूरी बात, किसी की जीत को क्या मानना, जो इस्तीफा देकर जा रहा है उसको नहीं मान रहे, तो इतने भागे हुए हैं। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब वो जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मंजूर हो गई। अब मामला देखा जाएगा, दिन कम है, 31 दिसंबर को अब कहा जा रहा है उसमें कि डिवीजन बेंच, यानी एक जज का जो फैसला उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ चली गई है कि ये वापस जो भेज दिया इलेक्शन कमीशन, दोनों पार्टीज को सुन के करे, ये तो फिर फैसला ना करने वाली बात है, होना ही नहीं। इलेक्शन कमीशन कहेगा अच्छा हमारे पास वापस आया, छोड़ो जी। हो सकता है इलेक्शन कमीशन दोबारा ये कहे कि जी बड़ी बेइज्जती है हमारी कि ये हुकूमत तो फिर कभी भी इलेक्शन कराएगी, अब 125 की हैं, फिर कहेंगे जी 150 हो गई हैं सीटें, फिर कहेंगे जी 250 हो गई हैं, फिर कहेंगे जी 200 हो गई हैं, अब नए सिरे से जनाब सारा कुछ होगा, नए सिरे से हम यानी कौंसल्स बनाएंगे और फिर नए हल्के बनेंगे, और ये कहानी, यानी जो इस्लामाबाद तक में इलेक्शंस नहीं करवा रहे वो उनका क्या हाल होगा। तो अगर ये करवाते हैं तो इस्लामाबाद भी हाथ से जाएगा। यानी बल्दियाती इंतखाबात में नजर आ रहे हैं इनको तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे, उम्मीदवार इस्लामाबाद में नहीं मिल रहे इनको ढूंढने से कि जी हमारे नाम पर PDM 13 जमाते हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, विफाक में है, वहीं पर हुकूमत है, आ जाए हमारे टिकट पर जनाब, आप इलेक्शन लड़ दें। आ ही नहीं रहा कोई, तो बिला मुकाबला कई जगहों से तहरीक इंसाफ हो जाएगी, ये हाल है। इसलिए अब ये भाग रहे हैं, इमरान खान पीछे पीछे है, वो अदालत भी जा रहे हैं, वो अवाम में भी जा रहे हैं, लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी वो बावजूद इसके कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, वहाँ भी जाते हैं, एक एक चीज़ देते हैं। अभी ममनुआ फंडिंग में सारे उन्होंने अकाउंट्स दिए, एक एक चीज़ दी है, और इसी तरह से अब आप ये देखें कि वो अब अदालत भी जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जो पहले फैसला दिया था कि 31 दिसंबर को इलेक्शन होंगे, वही फैसला जो है बरकरार रहना चाहिए और 31 दिसंबर को इलेक्शन हो, पता लग जाए ये जो कह रहे हैं ना कि जनाब हमने रियासत बचाई है, हम आए हैं, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से, अभी शहबाज शरीफ साहब अब ताज़ा तकरीब में कह रहे थे कि जी मौलाना साहब फजलुर रहमान की दुआओं से हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, और यानी अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं अब कि हम जब आए तो हमें पता ही नहीं था। मैंने 11 अप्रैल को जब हलफ लिया वज़ीर आज़म का, मुझे तो पता ही नहीं था कि हालात क्या हैं। अच्छा, आपको अपने केसेस ख़त्म कराने का पता था, आपको ओवरसीज से वोट का हक छीनने का पता था, आपको नैब में तरामीम करने का पता था, आपको मुखालिफिन पर केसेस बनाने का पता था, कैसे बनाने हैं, किस तरह बनाने हैं, अपने बच्चों को बाहर से जो मफरूर थे, भगौड़े थे, उनको वापस बुलाने का, उनको सरकारी प्रोटोकॉल देने का, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी देने का, इन सब चीज़ों का पता था। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनाने का आपको पता था, आपको गरीब से नवाला छीनने का पता था। यानी अब देखें ना, वो भाग भाग के क्या हो रहा है कि ओहो विफाकी काबीना का इजलास बुला लें, इजलास बुला लें। उसका एजेंडा क्या है? उसमें कोई एजेंडा नहीं है कि जनाब आटा 150 रुपये किलो हो गया है जी, नहीं, 125 से 150 पर चला गया, नहीं 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 नहीं, उस पर कोई नहीं। कहाँ 80 रुपये था, बड़ा रोते थे जनाब, ओहो ये इसने कर दिया, वो उस पर कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा अपनी ज़ात के अलावा कुछ नहीं इनका होता, ना इनका होना है। और अब हालात ये हैं कि ये कह दिया गया मुआशी इमरजेंसी, माली इमरजेंसी सरकारी इदारों में, महकमों में नाफिज कर दी गई है कि जनाब कोई बिजनेस नहीं है, जाजिए नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कि मुश्किल हालात हैं। यहाँ तक आ जा रहा है, सऊदी अरब ने कहा $3 अरब जो हमारे पड़े हुए हैं ना रिजर्व्स में, आपने एक उसमें से डॉलर खर्च नहीं करना। जो शहबाज शरीफ कहते हैं ना, एक धेले की करप्शन नहीं की, उन्होंने कहा $1 नहीं खर्च करना वो $3 अरब में से। तो अब ख़त्म हो रहे हैं जनाब। तो अब ये हाल हो गया है कि वो एजाज़िए, बोनस शोनस, ये वो, वहाँ पर माली इमरजेंसी सरकारी इदारों में लगा दी है जी वफाकी हुकूमत ने। इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं। तो ये तो फिर इन्होंने इलेक्शन से तो भागना है, लेकिन इमरान खान नहीं, इमरान खान पीछे पीछे ये आगे आगे हैं, इमरान खान पीछे पीछे ये आगे आगे, और वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो जनरल इलेक्शन छोड़े, ये इस्लामाबाद जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ इलेक्शन के नाम से कप कपा रहे हैं। और अगर ये इमरान खान साहब इसमें कामयाब हो गए तो इस्लामाबाद भी
यानी बलदियाती स्तर पर आप देखें इनके हाथ से गया, और फिर ये रोएंगे कि हमारे साथ क्या हो गया है। इसका एक बयान भी बड़ा खौफनाक बनेगा, वैसे भी बड़ी शर्मिंदगी इनके लिए होगी। वैसे तो जो कुछ हो चुका है वही बहुत ज़्यादा है इनके लिए शर्मिंदगी के लिए, लेकिन बहरहाल वो इस्लामाबाद में इनके अंडर होते हुए इनको तो कभी हो ही नहीं सका, इन्होंने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया ज़िंदगी में कभी नहीं कि इनके पास हुकूमत भी हो और ये वहाँ पर कोई ज़िमनी इलेक्शन और इस तरह से कभी हों बलदियाती। अव्वल तो होने नहीं देते, हों तो ये हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अब हालात ही मुख्तलिफ हो गए हैं, अब कितनी को रिगिंग करेंगे, क्या क्या कर लेंगे, कितनी को मराद दे लेंगे। लोग इतने ज़्यादा हैं कि अब खुद मैं आपको बता रहा हूँ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बता रहे हैं जी वो 2/3 मेजॉरिटी की कहानी छोड़ दो, अब तो ये सिंध भी ना हमसे ले जाए। तो कह रहे हैं कि अब तो 70% से भी ज़्यादा काम हो गया है, शायद कोई 90% सीटें ना ले जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक साबिक गवर्नर जो रहे हैं उनकी स्टेटमेंट है, जो अपने लोगों को वो कहते फिर रहे हैं, जो उनसे सवाल पूछता है। पीपल्स पार्टी के लोग अभी कह रहे हैं कि सिंध में भी ना ये ले जाए, हम बड़े कंफर्टेबल थे सिंध में और सारा कुछ था। ये तो हालात हैं। तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, पीछे पीछे इमरान खान है। अल्लाह हाफिज़।